दोस्तों, बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक इस समय केवल एक ही इंसान चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और वो है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बहुत सी चीजें सुनी होंगी, इनसे जुड़ी बहुत सी चीजें देखी भी होंगी, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि आखिर बागेश्वर बाबा कितने अमीर हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है और ये क्या क्या करते हैं? प्रवचन देने के अलावा इनके पास और कोई काम है या फिर इनका जीवन केवल भक्ति को ही समर्पित है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर बागेश्वर बाबा की पर्सनल लाइफ कैसी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले छतरपुर में एक बहुत ही नामांकित धाम है जिसका नाम बागेश्वर धाम है। आप में से लगभग सभी लोगों ने इस धाम का नाम जरूर सुना होगा और यहाँ तक कि आप में से कुछ लोग यहाँ गए भी होंगे। दोस्तों, इस धाम के प्रमुख कथावाचक हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इन्हें मानने वाले लोग पूरे देश से बागेश्वर धाम आते हैं और इनकी कथाओं को सुनने के साथ साथ इनके चमत्कार भी देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो शास्त्री जी की उम्र महज 26 साल ही है, लेकिन 26 साल की इस छोटी सी उम्र में ही ये हिंदू धर्म के लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। इनके दादाजी भी एक धार्मिक गुरु थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे दिखते हैं, पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, क्योंकि अगर हम बात करें इनके बचपन की तो इनका बचपन बेहद ही गरीबी में गुजरा है। इनके दादाजी भले ही एक धार्मिक गुरु थे और गांव में दरबार लगाते थे, लेकिन इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, जिस वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपने बचपन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पर अपने दादा गुरु जी की संगतों में शास्त्री जी ने उन मुश्किलों पर ध्यान नहीं दिया और बचपन से ही भक्ति और धार्मिक कार्यों में लगे रहे। दोस्तों, महज 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बालाजी भगवान यानी कि हनुमान जी की साधना करना शुरू कर दी थी और आज ये हाल है कि शास्त्री जी खुद को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं और हनुमान जी की कृपा से उनके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं जिनकी बदौलत ये लोगों के मन की बात बिना कहे समझ जाते हैं और इनकी परेशानियों का हल भी निकाल देते हैं। यही वजह है कि आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूरे भारत में बहुत ही जाने माने कथावाचक हैं और बाबा के तौर पर जाने जाते हैं। भारत के कोने कोने से लोग सिर्फ इनकी एक झलक पाने के लिए इनके दरबार में आते हैं और जो इनके दरबार में नहीं पहुंच पाता वो दिन रात इनके प्रवचन सुनता है और इनके सुर से सुर मिलाता है। आज के समय श्री बालाजी सरकार यानी बागेश्वर धाम की भक्ति में लोग इतना डूब गए हैं कि यहाँ पहुँचने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इनके धाम में हर रोज हजारों लोग आते हैं और सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को भीड़ और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस दिन शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं। यही वजह है कि बागेश्वर धाम के आसपास की जितनी भी जमीनें आज छतरपुर में हैं, उनकी कीमतें मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से भी ज्यादा महंगी हो गई है, क्योंकि वो जमीनें बाबा के धाम के बेहद ही नजदीक हैं। और यही वजह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारी जमीन कब्जे के आरोप भी लग रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात सच है या झूठ ये तो हम नहीं कह सकते, पर यहाँ धाम में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ मौजूद दुकानों का किराया 1 से 1.5 लाख रुपए तक पहुँच गया है। सूत्रों के मुताबिक बागेश्वर धाम सरकार यानी कि शास्त्री जी की कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है, हो सकता है कि इनकी संपत्ति और भी ज्यादा हो और उसकी सबसे बड़ी वजह है बालाजी सरकार के भक्तों की बढ़ती हुई संख्या। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का असली काम कथावाचन करना है, जहां ये राम कथा का गुणगान करते हैं और लोगों को भक्ति भाव से जोड़ते हैं और अपने इसी कथावाचक के लिए देश के अलग अलग कोनों में, यहाँ तक कि विदेश में भी जाकर कथा सुना चुके हैं और अपने शब्दों का जादू बिखेर चुके हैं। कहा जाता है जो कोई भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा सुन लेता है वो बार बार इनके धाम और इनके द्वारा कही गई कथाओं तक पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी बातों में झलकती भक्ति और ईश्वर के लिए प्रेम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है तो उसे नीचा दिखाने वाले लोग सामने खड़े हो जाते हैं और फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त किसी फिल्म के हीरो से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में आ ही जाती है, तो कभी इनके वायरल वीडियो को देख लाखों लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इसी वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सिक्योरिटी की भी खास जरूरत होती है, जो कि हर वक्त उनके पास मौजूद रहे। अब दोस्तों, वैसे तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी पर हमला नहीं करेगा, पर अगर भूले भटके किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो शास्त्री जी के साथ कुछ गलत कर दे, तो ऐसे में सिक्योरिटी इनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती है।
वैसे दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम का कार कलेक्शन भी काफी शानदार है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास टोयोटा की बहुत ही शानदार एसयूवी फॉर्च्यूनर है और बाबा सबसे ज्यादा इसी से चलना पसंद भी करते हैं। फॉर्च्यूनर के अलावा भी इनके काफिले में कई सारी गाड़ियां शामिल होती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ियां भी हर समय उनके पास ही तैनात रहती हैं। अब दोस्तों हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के घर की बात करें तो बचपन में इनका घर काफी छोटा और कच्चा हुआ करता था और इसी कच्चे मकान में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया है। पर अब इनका मकान पूरी तरह से पक्का हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी इनका घर महलों की तरह नहीं है। अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का घर देखने जाएंगे तो इन्होंने अपने गांव में एक साधारण सा 2 मंजिला मकान बनवाया हुआ है, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ये उस शख्स का घर है जिसके दरबार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाच गाना करते हैं। लोग इनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं और ये चाहे तो किसी की भी मन की बात समझ जाते हैं। इस तरह के ताकतवर लोग अक्सर बड़े और आलीशान घरों में रहना पसंद करते हैं, पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो अपने परिवार के साथ इसी मामूली से घर पर रहते हैं, लेकिन दिन के आधे से ज़्यादा समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम में कथा वाचन में बिता देते हैं और बाकी का समय बालाजी सरकार के चरणों में उनकी सेवा करने में। महीनों में कई बार तो इन्हें अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में कथा वाचन करने के लिए जाना भी पड़ता है। यानी कि हमें और आपको इनका जीवन जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भारत का नंबर 1 कथावाचन बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। दोस्तों अगर हम बात करें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक कथा के लिए जाने वाले चार्ज की, तो इस बात की अभी तक कोई आधुनिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक शास्त्री जी की 7 दिनों की कथा के दौरान यजमान परिवार को 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें कथा पंडाल, भोजन, भंडारा और अन्य व्यवस्थाओं के खर्चे भी शामिल हैं। शास्त्री जी की संपत्ति भले ही कितनी हो, पर बागेश्वर धाम में रोजाना माता अन्नपूर्णा की कृपा से आजीवन विशाल भोजन भंडारे की व्यवस्था की जाती है। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ ही शास्त्री जी हर साल असहाय 121 कन्याओं का विवाह भी करते हैं। साथ में उनको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजों को भी दिया जाता है। अभी हाल ही में महाशिवरात्रि के दौरान इन्होंने 121 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया था, जिसमें बड़े से बड़े कथावाचक से लेकर बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों श्री बालाजी सरकार का दिव्य दरबार यानी बागेश्वर धाम आज इतना बड़ा नाम बन चुका है कि न्यूज़ चैनल्स में आज सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर बाबा की ही बातें हो रही हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों को भी पता है कि आज के समय में बागेश्वर धाम सरकार का नाम अपने आप में ही एक ब्रांड बन चुका है और बागेश्वर धाम सरकार वो नाम है जिसको कहीं भी यूज करके टीआरपी बटोरी जा सकती है, क्योंकि इनके भक्त इनसे जुड़ी खबरें देखते ही हैं। पर दोस्तों जो इनके खिलाफ हैं वो भी इनकी बातें सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वैसे दोस्तों क्या आप भी बालाजी सरकार यानी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं या फिर आपको ये सब अंधविश्वास लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।